नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में। तो 1 आवर चार्ट पर हमें बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है। इस तरीके से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है और मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और हमें नीचे की तरफ से अगर एक लाइन मार्क करें तो कुछ इस तरीके से हमें ट्रेंड लाइन बनती हुई मार्केट में नजर आ रही है। तो अब यहाँ पे मार्केट ने हमें यहाँ पे सपोर्ट लिया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया और रेजिस्टेंस देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनाया। तो कल अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है और होल्ड करता है मार्केट, या यही कहीं ओपन हो जाए और मार्केट होल्ड करता है और फिर ये सपोर्ट के ऊपर निकल जाता है, तो हमें फिर मार्केट में कंटिन्यू ट्रेड देखने को ऊपर की तरफ का मिल सकता है, क्योंकि मार्केट बुलिश है। और अगर ये चैनल ब्रेक कर देता है, मार्केट ये वाला चैनल यही कंसोलिडेट करे, उसके बाद ये चैनल ब्रेक कर दे, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। अगर किसी केस में वापस आता है मार्केट, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो मार्केट किसी केस में अगर वापस आता है और बहुत ज्यादा चांस है कि यहाँ सपोर्ट इसका ये ब्रेक कर दे, मार्केट अगर वापस आएगा तो यहाँ, क्योंकि इतने ऊपर गया है तो मार्केट अगर यहाँ से वापस आएगा तो फिर ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर देगा। तो अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी मार्केट में पुट साइड का। तो एग्जैक्ट लेवल क्या हो सकता है, इसके लिए हम 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ मार्केट अगर छोटा सा गैप अप ओपन होता है, देखो इस तरीके से हम पहले एक ट्रेंड लाइन बना देते हैं यहाँ पे, और नीचे की तरफ से यहाँ पीछे से आई गई है ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से। तो अगर यहाँ पे मार्केट छोटा सा गैप अप हुआ और यहाँ पे अगर मार्केट ने छोटा सा गैप अप हुआ या फ्लैट ही ओपन हुआ, मार्केट कल इसी जगह पे फ्लैट ओपन हुआ लेकिन इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाए यहाँ पे और होल्ड कर जाए, इस जगह पे सपोर्ट बनाए और फिर होल्ड कर जाए मार्केट, और उसके बाद हमें ब्रेकआउट दे, तो हम अप साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अब फिर हमें ऊपर की तरफ टारगेट, पहला टारगेट तो यही होगा हमारा, ये सपोर्ट लेवल 25,500, 25,050 का। और अगर इसके बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और ब्रेक करता है तो फिर हमें अगला टारगेट 25,215 का भी देखने को मिल सकता है। और फिर अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमें अगला टारगेट 25,360 का देखने को मिल सकता है। अब हो सकता है कि कल मार्केट गैप अप ओपन हो, तो यहाँ कहीं मार्केट इस लेवल के ऊपर कहीं गैप ओपन होता है और फिर अगर मार्केट 25,000 ये 50 के लेवल के आसपास सस्टेन कर जाता है और ऊपर निकले तो फिर वही सस्टेन और ऊपर निकले तो हम कॉल साइड के लिए एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट हमें कॉल साइड के लिए ही कल ट्रेड मिल सकता है अच्छा। लेकिन अगर अब मार्केट किसी केस में गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ और इस सपोर्ट के आसपास आ जाए, इस सपोर्ट के आसपास आ जाए मार्केट और होल्ड करें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिर हमें मार्केट में ब्रेकडाउन देखने को मिले और फिर नीचे की साइड का ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटे छोटे सपोर्ट है नीचे की साइड देखेंगे तो पहला सपोर्ट 24,700 का है
और फिर हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा ये। और फिर हमें दूसरा सपोर्ट अगर ये भी ब्रेक करता है तो फिर हमें दूसरा सपोर्ट 24,600 का देखने को मिलेगा। और मार्केट अगर इसको भी कल ब्रेक कर देता है, हो सकता है मार्केट यहाँ आए और फिर पहले सपोर्ट या दूसरे सपोर्ट पे कुछ देर कंसोलिडेट करे तो ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर हमें फिर अगला 24,540 का लेवल देखने को मिलेगा। और फिर अगर मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर 24,400 का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें चार्ट को अच्छी तरीके से देखते रहना है कि कल क्या हो सकता है, कहाँ ओपन होता है मार्केट। क्योंकि बहुत ही सिंपल है प्राइस एक्शन, यहाँ पे मार्केट बहुत सिंपल प्राइस एक्शन बनाया हुआ है मार्केट ने। और मार्केट अभी एक रेंज में है, तो रेंज में सिंपल चीज अगर हमें क्या करनी होती है कि लेवल्स को फॉलो करना होता है और सेटअप देखना होता है कि मार्केट किस तरह का सेटअप बना रहा है। तो तब तक देखते रहो चार्ट और करते रहो एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो।